गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? 90 पन्नों के बयान में नाथूराम गोडसे ने कोर्ट में क्या कहा? कोई भी गांधी के महात्मा होने के दावे को भी खारिज कर सकता है। हालांकि महात्मा होने का दावा उन्होंने खुद कभी नहीं किया। कोई यह भी कह सकता है कि साधुता कोई आदर्श है ही नहीं। ये भी माना जा सकता है कि गांधी का मूल भाव मानवता विरोधी था, लेकिन अगर हम एक राजनेता के तौर पर उन्हें देखें और मौजूदा समय के दूसरे तमाम राजनेताओं से उनकी तुलना करने पर हम पाते हैं कि वे अपने पीछे कितना सुगंधित एहसास छोड़कर गए हैं। ये कथन जॉर्ज ऑरवेल ने गांधी की हत्या के बाद लिखा था। एक व्यक्ति जिसने हमेशा अहिंसा की बात की, उसकी हत्या करने वाला कोई दुश्मन नहीं, उसका अपना देशवासी था। ये एक सामान्य बात नहीं थी। एक 78 साल का बूढ़ा व्यक्ति जिसका वजन सिर्फ 48 किलो था, जिसने अपने आदर्शों के लिए बहुसंख्यक जनता का गुस्सा मोल लेने का साहस दिखाया और इसके बावजूद सुरक्षा तक लेने से मना कर दिया, उसे गोलियों से भून दिया गया। इस हत्या को अंजाम देने वाले व्यक्ति का नाम था नाथूराम गोडसे। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में गांधी लिखते हैं, मुझे आत्मकथा नहीं बल्कि इस बहाने सत्य के जो अनेक प्रयोग मैंने किए हैं उनकी कथा लिखनी है। इन प्रयोगों के बारे में मैं किसी भी प्रकार की संपूर्णता का दावा नहीं करता। जिस तरह एक वैज्ञानिक बहुत बारीकी से प्रयोग करता है फिर भी उसके नतीजों को फाइनल नहीं कहता, अपने प्रयोगों के बारे में मेरा भी ऐसा ही दावा है। मैंने बहुत आत्मनिरीक्षण किया है, एक एक बात को जाना परखा है, किंतु इसके परिणाम सबके लिए सच है या केवल वे ही सच है, ऐसा दावा मैं कभी नहीं करना चाहता। गांधी अपने बारे में कुछ दावा करे ना करे, लोगों ने अलग अलग दावे जरूर किए हैं। किसी ने उन्हें संत, किसी ने बापू तो किसी ने महात्मा कहा। उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे ने तो उनके तौर तरीकों को तानाशाही बता दिया। हत्या के दिन नाथूराम की तानाशाह वाली बात से इतना तो गांधी ने तय कर दिया कि अहिंसा का उनका एक्सपेरिमेंट सफल रहा। सिर्फ अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलने के बावजूद उनकी ताकत इतनी थी कि उन्हें रोकने का सिर्फ एक रास्ता बचा, उनकी हत्या, और उसके लिए भी दो प्रयास किए गए। 30 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली के बिड़ला भवन में रोज की तरह प्रार्थना का समय तय था। शाम के 5 बजे उस दिन गांधी से मिलने सरदार पटेल पहुंचे थे। दोनों में बातचीत कुछ लंबी चली और महात्मा को घड़ी का होश नहीं रहा। प्रार्थना सभा पहुंचने में कुछ देर हो गई। अपनी भतीजियों का हाथ थाम गांधी 5:15 पर प्रार्थना सभा में पहुंचे। लोगों में हलचल थी। बापू आ गए। तभी खाकी बुश जैकेट और नीली पैंट पहने एक व्यक्ति आया और बापू के पांव छूने लगा। मनुबेन ने उस आदमी से कहा, बापू पहले ही 10 मिनट लेट हैं, उन्हें क्यों शर्मिंदा करते हो? ये व्यक्ति था नाथूराम गोडसे। अपनी किताब लास्ट ग्लिम्पसेस ऑफ गांधी में मनुबेन लिखती है, गोडसे ने उन्हें एक जोर का धक्का दिया जिससे उनके हाथ में रखा सारा सामान जमीन पर गिर गया। सामान उठाने के लिए जैसे ही मनुबेन झुकी, पीछे से गोलियां चलने की आवाज आई। मुड़कर देखा तो गांधी नीचे गिरे पड़े थे। उन्हें अंदर ले जाया गया, लेकिन उस दिन वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। उनका बहुत सा खून बह चुका था और कुछ ही मिनटों में उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाहर नाथूराम हाथ उठाकर पुलिस पुलिस चिल्ला रहा था। अलग अलग सोर्स इस मामले में अलग अलग कहानी बताते हैं।
जनवरी 31, 1948 को न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हर्बर्ट रेनर नाम के एक अमेरिकी व्यक्ति ने नाथूराम को पकड़ा और उससे पिस्तौल छीन ली थी। मौके पर मौजूद लोगों में से कुछ ने बाद में बताया कि गोडसे ने भागने की कोशिश नहीं की और आत्मसमर्पण कर दिया। आपने गांधी जी की हत्या क्यों की? गिरफ्तारी के बाद गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास नाथूराम से मिलने पहुंचे। इस घटना का ब्यौरा नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे ने अपनी किताब गांधी मर्डर एंड आफ्टर में किया है। देवदास को नाथूराम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें लगा कोई सिरफिरा ही होगा जो गांधी पर गोली चलाएगा, लेकिन जब वो हवालात में गोडसे से मिले तो गोडसे ने उन्हें पहचानते हुए कहा, मैं समझता हूँ आप देवदास गांधी हैं। देवदास को हैरानी हुई, बोले आप मुझे कैसे जानते हैं? नाथूराम ने जवाब दिया कि एक पत्रकार सम्मेलन में उनकी मुलाकात हुई थी जहां देवदास हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के नाते और नाथूराम हिंदू राष्ट्र के संपादक के तौर पर पहुंचे थे। फिर आया वो सवाल जो किसी भी बेटे के मन में अपने पिता की हत्या को लेकर आता। देवदास ने नाथूराम से पूछा, आपने उनकी हत्या क्यों की? इस पर नाथूराम ने जवाब दिया, मेरी वजह से आपने अपने पिता को खोया है। आपको और आपके परिवार को जो दुख हुआ मुझे उसका खेद है, लेकिन गांधी जी की हत्या के पीछे मेरा कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था, ये कारण राजनीतिक था। मुझे पौन घंटे का वक्त मिले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने गांधी जी की हत्या क्यों की। उस दिन तो नाथूराम को इसका वक्त नहीं दिया गया, लेकिन जब उसे फांसी की सजा सुनाई गई तब उसने अपने 6 घंटे के वक्तव्य में विस्तार से बताया कि गांधी की हत्या के पीछे क्या कारण था। ये एक 93 पेज का बयान था जो आज ही के दिन यानी 8 नवंबर 1949 के दिन कोर्ट में पढ़ा गया था। पूरे बयान को सम्मिलित करना संभव नहीं, लेकिन कुछ मुख्य तर्कों पर नजर डालते हैं। ट्रॉली प्रॉब्लम, पहले एक हाइपोथेटिकल सिनारियो पर चलेंगे। एथिक्स के सब्जेक्ट में छात्रों का सामना एक समस्या से होता है। ट्रॉली प्रॉब्लम, एक पटरी पर 5 लोगों को बांध दिया गया है। ट्रेन बढ़ी चली आ रही है, कुछ ना किया तो ट्रेन 5 लोगों को कुचल देगी। लीवर आपके हाथ में है, आप चाहे तो ट्रेन का रुख दूसरी पटरी की ओर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो एक व्यक्ति जो उस पटरी पर खड़ा है उसकी मौत हो जाएगी। आसान सा जवाब लगता है कि भाई 5 लोगों को बचाया जाएगा, लेकिन मान लीजिए 5 लोग चोर हैं और दूसरी पटरी पर खड़ा एक व्यक्ति अनाथ बच्चों का स्कूल चलाता है। अब शायद आप कहें कि तब तो एक व्यक्ति, लेकिन तब क्या अगर आप 5 की बजाय एक व्यक्ति को बचा ले और आगे जाकर वो किसी का खून कर दे? उत्तर कठिन और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बात इस सिनारियो से साफ होती है, भविष्य में क्या होगा ठीक नहीं जाना जा सकता, इसलिए भविष्य को आधार बनाकर आप वर्तमान कुकर्म को जायज नहीं ठहरा सकते। गांधी की हत्या के लिए नाथूराम का कुल जमा यही तर्क था। गांधी अनशन पर थे, उनकी मांग थी कि भारत में दंगे रुके और भारत पाकिस्तान को उसके हिस्से के 50 करोड़ दे दिए जाएं। नाथूराम ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया और तर्क दिया कि जब तक गांधी जिंदा रहेंगे तब तक भारत और हिंदुओं के खिलाफ काम करते रहेंगे। उसने कहा, गांधी ने जब मुस्लिमों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा तो मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि गांधी के अस्तित्व को तुरंत खत्म करना होगा। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों को हक दिलाने के लिए बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन जब वे भारत आए तो उनकी मानसिकता बदल गई। सही और गलत का फैसला लेने के लिए वो खुद को अंतिम जज मानने लगे।
अगर देश को उनका नेतृत्व चाहिए तो यह उनकी अपराजेयता को स्वीकार्य करने जैसा था। अगर देश उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता तो वे कांग्रेस से अलग राह पर चलने लगते। बंदूक सही गलत तय नहीं करती। गोडसे की शिकायत थी कि गांधी स्वयं को सही और अपने विरोधियों को गलत मानते थे, लेकिन ये बात तो सभी लोगों पर लागू होती है। बाय डेफिनेशन आप खुद को सही और विरोधी को गलत मानेंगे, इसीलिए तो वो आपका विरोधी है। सभी यही मानते हैं कि उसने जिस बात को समझा है, जाना है, वो सही है। यह भी स्वाभाविक है कि दूसरों को वो बात गलत लग सकती है, लेकिन जब तक हिंसा का प्रयोग ना हो, एक सभ्य समाज में विरोध दर्ज कराने का तरीका बंदूक नहीं है। बंदूक से आप अपनी बात को सही नहीं साबित कर सकते, हाँ दूसरे को चुप जरूर करा सकते हो। गांधी की खासियत इसी में थी कि उन्होंने अपनी बात रखने का अहिंसक माध्यम दुनिया के सामने रखा। कमजोर के हाथ में ये एक अचूक शस्त्र था। ताकतवर अगर बात सुनने को तैयार ना हो तो अपनी बात कैसे रखी जाए, ये गांधी की खोज थी। गांधी के सत्याग्रह का उपयोग आज दुनिया भर में होता है, चाहे वो 1960 में अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट हो, 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर। जब जब हिंसा का उपयोग हुआ, ये मूवमेंट कमजोर हुए बजाय कि शक्तिशाली होने के स्टेट जैसे परम शक्तिशाली इंस्टीट्यूशन के विरोध का तरीका भी सत्याग्रह और अहिंसा से ही निकला है। फिर चाहे वो रास्ता प्रदर्शन का हो या धरने और अनशन का। गांधी की हत्या के लिए धर्म का सहारा लेते हुए गोडसे ने तर्क दिया, मैं नहीं मान सकता कि किसी आक्रमण का सशस्त्र प्रतिरोध कभी गलत या अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। प्रतिरोध करने और यदि संभव हो तो ऐसे शत्रु को बलपूर्वक वश में करने को मैं एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानता हूँ। रामायण में राम ने विराट युद्ध में रावण को मारा और सीता को मुक्त कराया। महाभारत में कृष्ण ने कंस को मारकर उसकी निर्दयता का अंत किया और अर्जुन को अपने अनेक मित्रों एवं संबंधियों, जिनमें पूज्य भीष्म भी शामिल थे, के साथ भी लड़ना और उनको मारना पड़ा क्योंकि वे आक्रमणकारियों का साथ दे रहे थे। राम और कृष्ण का उदाहरण देने से पहले गोडसे भूल गया कि राम ने युद्ध से पहले रावण के पास अपना दूत भेजा था। श्री कृष्ण आखिरी समय तक युद्ध को टालने की कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि पांडवों की तरफ से वो 5 गांव भूमि लेने को तैयार हो गए थे। गांधी किसके सिर पर पिस्तौल ताने खड़े थे। उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए किसी बल का प्रयोग नहीं किया, वो अपने आदर्शों के लिए सत्याग्रह का रास्ता चुन रहे थे। गांधी की हत्या इस बात का सबूत है कि गांधी प्रभावी थे। उनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि जनता में उनके प्रभाव का आप मुकाबला नहीं कर सकते थे। आइंस्टीन ने कभी गोडसे के तर्कों को नहीं सुना, लेकिन गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए वो भी यही बात कह रहे थे। उन्होंने कहा, अंत में वो अपने आदर्शों का शिकार बन गए। अहिंसा के आदर्श उनकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि अव्यवस्था और अशांति के दौर में उन्होंने खुद के लिए सुरक्षा लेने से मना कर दिया। यह उनका अटल विश्वास था कि बल प्रयोग अपने आप में एक बुराई है, इसलिए जो लोग सबसे ऊंचे न्याय के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बल प्रयोग से बचना चाहिए। अपने दिल और दिमाग में विश्वास के साथ उन्होंने एक महान राष्ट्र को उसकी मुक्ति की ओर अग्रसर किया है। उन्होंने दिखाया कि लोगों को साथ जोड़ने के लिए राजनीतिक चालबाजी एकमात्र तरीका नहीं है। नैतिक रूप से श्रेष्ठ आचरण का ठोस उदाहरण पेश कर लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। विश्व के सभी देशों में महात्मा गांधी की प्रशंसा इसी मान्यता पर टिकी है।
गांधी की बात गलत या सही हो सकती है, गांधी का तरीका सही गलत हो सकता है, लेकिन गांधी की हत्या इसे किसी भी मेंटल जिम्नास्टिक से जायज नहीं ठहराया जा सकता।